Hello, everybody. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hello. Okay, I see. Yeah, good noon. Only four people so far. Okay. Anyway, I will begin. So, guys, just open our notebook. एक नोटबुक क्रिएट कर लीजिए. I am removing unnecessary text. तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? हम बेसिक प्रोग्रामिंग देख चुके हैं, डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, और कल हमने देखा था हाउ टू विजुअलाइज डेटा इन आर. Today we will be doing something which is less data science but more programming thing. So these are constructs. Constructs क्या होते हैं? Constructs are the basic building blocks जिनसे बाकी सारे फंक्शन क्रिएट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स, जो आप देख चुके हो पाइथन में, देखे हैं ना? इफ एल्स एलिफ, Yes, sir. देखें. है ना? फॉर लूप, वाइल लूप. हम्म. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कस्टम फंक्शन पाइथन में, जिसको आप लैम्डा बोलते हो. Yes, sir. तो यही कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं. बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए आपको. कोई बोल दे तो ये करते आना चाहिए. मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स के इंटरव्यूज में, टेक्निकल राउंड्स में, और डेटा साइंस वगैरह तो पीछे रखो. ज़रा एक जल्दी से एक कस्टम फंक्शन बना के दिखा दो, या एक फॉर लूप रन करा के दिखा दो. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको करते आना चाहिए. आई एम श्योर पाइथन में आप लोगों ने किया होगा ऐसा प्रैक्टिस. तो आर में भी कंस्ट्रक्ट. जैसे ये अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखाता है एरर में, ये आर में वो क्यों दिखाता है? अनएक्सपेक्टेड टोकन जैसे जैसे सर ये जो अभी आपका जहाँ पे कर्सर है ना, वहीं मतलब साइड में से क्रॉस बना हुआ आता है रेड कलर का, तो उस पर अगर हम उस पर अगर ड्रैग करते हैं ना, तो वो दिखाता है अनएक्सपेक्टेड टोकन. ऐसा कई कारण से हो जाता है. जैसे कभी कभी वेरिएबल नेम गलत ले लिया हो, या वेरिएबल नेम आपने रख दिया जैसे फंक्शन ही कोई हो, फंक्शन को ही वेरिएबल का नाम देने की कोशिश करें. कोड में कुछ एरर हो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ऐसा कुछ रह गए, कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हो जो अभी एनवायरनमेंट पे ही नहीं है. तो इस तरह से हो जाता है. अगर कोई सर्टेन एग्जांपल है तो वो बताओ मेरे को, मैं उसमें बता सकता हूँ कि इसमें क्यों दिखा रहा है, अगर कोई है तो. ठीक है, या कुछ होगा मेरे ध्यान आ जाएगा, कहीं पर कुछ आएगा तो वो देखेंगे. जस्ट रिमाइंड मी. ठीक है. चलिए ठीक है. So there in the chat box, we will start off with if and else conditions, conditional statement, conditional construct. There in the chat box. हम क्या कह रहे हैं? एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. आज ये है, कल कुछ और होगी. बट आई वॉन्ट माई कंस्ट्रक्ट ऑलवेज टू गिव मी अ फैसिलिटी कि अगर ये हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो कुछ और हो जाए. इफ एल्स, वही जो नाम है इसके. इफ दिस कंडीशन बी ट्रू, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स. कंस्ट्रक्ट कैसे लिखते हैं ना? यहाँ पर उस तरह से नहीं लिखा जाता. जैसे फंक्शन लिखते हैं, तो इफ इज अ फंक्शन है. पाइथन की तरह अलग अलग कीवर्ड्स इस तरह से यूज नहीं होंगे होते आर में, ये हम अभी तक देख चुके हैं. तो यहाँ एवरीथिंग इज फंक्शन. तो इफ समथिंग इज ट्रू, आई स्टेट अ कंडीशन इन इफ फंक्शन. यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बोला, एंड देन आई एम क्रिएटिंग द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. So that body is denoted by curly braces. अगर किसी का सी या जावा का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने. तो कर्ली ब्रेसेस, एंड विद इन कर्ली ब्रेसेस आई विल मेंशन कि करना क्या है.
पाइथन में आप ये कैसे दिखाते हो? इंडेंटेशन से। तो यहाँ इंडेंटेशन नहीं, यहाँ हम ब्रैकेट से डिनोट करेंगे उसको कि इफ की बॉडी कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक कर्ली ब्रेसेस ओपन है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट हेलो, और अगर ये ना हो तो क्या करना है? देन वी आर मेंशनिंग एल्स, और फिर हमने टाइप की है एल्स की बॉडी प्रिंट समथिंग एल्स। तो ये पैटर्न ऐसे ही रहेगा कर्ली ब्रेसेस का मतलब? हाँ, कर्ली ब्रेसेस का पैटर्न अलग हो सकता है। कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ भी क्लोज कर सकते हो। नाउ दैट इज नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, लेकिन ऐसा करने से क्या बोलेगा कि एल्स इज एरर दे रहा है, बिकॉज एल्स स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगा? जहां आपने कर्ली ब्रेस क्लोज किया है वहीं से। तो कर्ली ब्रेसेस आगे पीछे हो सकते हैं, हो तो सकते हैं। ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि जहां इफ का बॉडी खत्म हुआ है उसी लाइन में एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाए, अगर एल्स स्टेटमेंट है, एंड सो ऑन। नाउ इट इज गुड। ठीक है, तो आर को नेक्स्ट लाइन या स्पेसेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन की तरह वो नहीं चलता, इसमें इंडेंटेशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन सिंटैक्सेस। व्हाट इफ मेरे को और भी कुछ चाहिए हो? नाउ देर आर ओनली टू थिंग्स, या तो ये हो जाए या वो हो जाए। मैं दो ही बातें कर रहा हूँ। व्हाट इफ आई हैव थ्री थिंग्स टू से? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट if a is greater than 10, then let's print hello. If a is less than 5, यानी 10 से छोटा है और 5 से बड़ा है, then I want to print sorry. और अगर a 5 से भी छोटा है, then I want to print something else. तो how do we do that? हाँ जी, पाइथन में कैसे करते थे? elif आता था ना? elif करके। Yes. So there will be 3 sequences of if else, like this in the chat box. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? मैंने if स्टेटमेंट लिखा, if a is greater than 10, तो क्या करना है? I am saying okay कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और विद इन कर्ली ब्रेसेस मैं कह रहा हूँ प्रिंट हेलो। अगर a 10 से बड़ा है तो व्हाट इफ a इज स्मॉलर देन 10? अब आती हैं दो बातें। हम कह रहे हैं कि a 10 से छोटा है, तो फिर दो बातें हैं कि a 10 से तो छोटा है बट क्या 5 से बड़ा है? तो देन आई एम सेइंग एल्स इफ, अगेन इफ फंक्शन आ गया कि अगर ये ना हो तो एल्स, अगेन चेक फॉर इफ कंडीशन, इफ a इज लेस देन 10 but greater than 5, then what to do? Curly braces start, I am saying print sorry. और थर्ड कंडीशन क्या है कि a 10 से तो छोटा है ही, 5 से भी छोटा है, तब क्या करना है? then I am saying else print something else, which is in this case it is fake. तो समझ रहे हैं आप? I can accommodate infinite conditions this way. हमारा if else construct will start with if and end with else, and in between there can be infinite number of else if or elif as we say it in Python. सर पैरामीटर सेम रहेंगे ना? जैसे पाइथन में एल्स में कोई कंडीशन नहीं डाल सकते थे, तो सेम ही यहाँ पे भी? हाँ जी, सेम यहीं पर रहेगा। एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं आएगा, बिकॉज एल्स क्या है कि बाकी जो कुछ भी बचा वही है। कंडीशन डालने के लिए हमेशा इफ यूज होगा, तो इफ होगा या एल्स इफ होगा। सर बट एल्स लिखना मतलब मैंडेटरी तो है ही ना? पार्डन? उसकी तो एरर देगा जैसे पाइथन में होता था।
एल्स लिखना मैंडेट नहीं है, लेकिन सपोज ऐसी कंडीशन हुई जो आपकी कोई सी भी ऊपर वाली इफ या एल्स इफ में ट्रू नहीं हुई, तो उस कंडीशन में करेगा क्या लूप? एल्स तो आपने दिया नहीं, तो दैट वुड बिकम एम्बिगुअस। फायदा नहीं होगा मतलब उसका। हाँ, तो बेटर ये है कि अच्छा रीडेबल और प्रैक्टिकल आपका कोड रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं, हर कंडीशन के लिए आपने कवर किया हुआ। यहाँ तक ठीक है, सिंपल। ओके, एक छोटा सा काम दे रहा हूँ आप लोगों को। Suppose there are, I do have marks of some students, और मैं क्या चाहता हूँ, हर स्टूडेंट के लिए मेरे को क्या मिल जाए देखने को। अगर मार्क्स 75% से ज़्यादा हैं, 75% या उससे ज़्यादा हैं, तो डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाए। 60% एंड अबव हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, 45% एंड अबव हैं तो सेकंड डिवीज़न, 33% एंड अबव हैं तो थर्ड डिवीज़न, और 33% भी नहीं है तो प्रिंट कर दें फेल। क्या आप एक ऐसा कंस्ट्रक्ट लिख सकते हैं? ट्राई कीजिए। हो पा रहा है कुछ? नहीं बन पा रहा है? Anything happening?
सर एक्चुअली वो वार्निंग शो कर रहा है कि मतलब जितने भी हमने एलिमेंट दिए हैं उसमें वो कह रहा है कि वो सिर्फ पहले एलिमेंट को चेक कर रहा है जो मैंने कंडीशंस दी हैं, बाकी सबको नहीं कर रहा, और उसके बेसिस पे वो डिस्टिंक्शन दे रहा है 90। हमने क्या देखा अभी, इफ एल्स स्टेटमेंट देखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ और हो जाए। मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जैसे ही मल्टीपल एलिमेंट्स आए, इट इज नॉट वर्किंग। शायद ऐसा कुछ लिखा होगा आप लोगों ने, जैसा मेरे स्क्रीन पे है। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स को कंपेयर कर दो, अगर 75 या उससे ज्यादा है तो प्रिंट कर दो डिस्टिंक्शन, अदरवाइज फर्स्ट डिवीजन। लेकिन प्रॉब्लम यस क्या सर, है? ऐसे Student mark is not one element, it is a vector. It contains marks of 5 students. तो if else इस तरह से सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन के उस एलिमेंट पे वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, वो अपना रिजल्ट देगा। बट नाउ देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स, तो इन दिस केस हमको जरूरत पड़ेगी फॉर लूप की। फॉर लूप क्या होता है जी? क्या होता है जी फॉर लूप? सर ट्रेड कराने के लिए एलिमेंट्स पे। हाँ, something if I want to do repetitively, I don't want to write it again and again, I will use a loop. So for again just like a function, so I am saying for I in say a range say 1 to 10, so I will start from 1 और ये बॉडी रन हो जाएगा फॉर लूप का। बॉडी अगेन कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे फॉर लूप की भी। इट कैन गो इन मल्टीपल लाइन्स, एक लाइन का भी हो सकता है, मल्टीपल लाइन्स भी हो सकता है। फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल। सपोज आई वांट टू प्रिंट something, but I want to print it 10 times, तो या तो मैं 10 बार ये कमांड लिखूं, और बेटर थिंग टू डू इज आई रन इट थ्रू फॉर लूप। मैंने कहा फॉर I in 1 to 10, so it will start from 1, run this body, and again I की वैल्यू अपडेट होगी। now I will be 2, again it will run the body, and finally just like that 1 2 3 4 up to 10। ठीक बात है। तो फॉर लूप इस काम आता है। और भी कुछ कर सकते हैं इससे, फॉर लूप से। चेक दिस, अब जो मैं लिख रहा हूं, कैन यू थिंक क्या होने वाला है इससे? सर 1 to 10 प्रिंट हो जाएंगे। बाकी लोग समझ आता है क्या होने वाला है? I am saying for I in a range which is 1 to 10, a sequence print I। तो पहले लूप में I की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड आइटरेशन में I की वैल्यू जब 2 हो चुकी है, तो अब I की वैल्यू 2 प्रिंट होनी चाहिए, होना तो ये चाहिए। देखें यही होता है क्या? एंड एज वी सी, यही हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं? तो आओ काम की बात करते हैं। ये 1 2 3 प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप नहीं होता, फॉर लूप होता है कोई ढंग का काम करने के लिए। ये देख रहे हो मैंने क्या बोला? स्टूडेंट मार्क्स हैं, किसी के 90, किसी के 70, किसी के कुछ, किसी के कुछ। क्या मेरे को फॉर लूप काम आ सकता है? इफ कंडीशन ये तो एक एलिमेंट के लिए रन कर सकती है, मैं चाहता हूं एक एक करके ये सारे एलिमेंट पे रन हो जाए।
तो क्या फॉर लूप काम आ सकता है? हाँ, आ सकता है। वो कैसे? मैं कह रहा हूँ फॉर, और ए इन सेंड स्टूडेंट बॉक्स। हाँ जी, यस, सपोज अ वेरिएबल के, आई एम कॉलिंग इट के, तो स्टूडेंट मार्क्स की जरूरत नहीं है। वी आर कॉलिंग समथिंग के, हर बार आई नहीं लेते, नहीं तो हाँ ज़्यादा ही डॉगमा हो जाता है। आई एम सेइंग फॉर के वेरीज इन स्टूडेंट मार्क्स, तो क्या करेगा पहली आइट्रेशन में पहला एलिमेंट, अरे यही तो कर रहा था अभी भी, मैंने सीधे रेंज बताई थी 1 to 10, तो पहला एलिमेंट 1, फिर अगले एलिमेंट पे गया, फिर अगले पे गया। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फॉर के इन स्टूडेंट मार्क्स, तो इसने एलिमेंट उठा लेना पहली बार में नंबर 1, दैट इज 90, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर देगा जो भी होना चाहिए। फिर अगले एलिमेंट पे जाएगा, वो प्रिंट कर देगा जो भी होना चाहिए। तो फॉर के इन स्टूडेंट मार्क्स, फॉर लूप का बॉडी स्टार्ट हुआ यहाँ से। नाउ पे अटेंशन टू द ब्रैकेट्स। फॉर लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए। लास्ट। यस, तो ये इफ एल्स की पूरी बॉडी मैंने क्लोज कर दी है, कहाँ पर? फॉर लूप के अंदर। ये पैरेंथेसिस बड़ी खराब चीज है भाई, ये ध्यान रखना जरूरी है। Yes, if I have taken care of this properly, then it will print accordingly. सही हुआ है क्या? देख लो एक बार, चेक करिए आपसे रन हो गया क्या, एंड ड्रॉप इन द चैट बॉक्स डन if you are done. I'll wait for a minute. Okay, everybody done with this? बाकी लोग प्लीज बताते रहो भाई। सर मेरे से बस एल्स के बाद मैंने स्पेस नहीं डाला था तो एरर आ गया था, फिर मैंने डाला सर फिर एरर आ रहा है और भी सेम ही एरर आ रहा है सबके एल्स लिए, के वो बाद सबके लिए स्पेस। डिस्टिंक्शन दे रहा है। एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? देखो क्या मिसमैच हुआ है। फॉर लूप मैंने यहाँ पर सर बनाया, एरर एरर सेम है। बॉडी स्टार्ट किया और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और पूरा इफ एल्स का बॉडी ये फॉर लूप के अंदर है, सारा इफ एल्स कंस्ट्रक्ट फॉर लूप के अंदर है। एरर क्या आ रहा है? सर एरर तो सेम ही, वो सबके लिए डिस्टिंक्शन दे रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। सबके लिए डिस्टिंक्शन दे रहा है। यस सर, मैं कर रहा हूँ सर, चाहिए एक सेकंड। प्रेजेंटर बना रहा हूँ रोहन, देखो एक बार क्या हुआ है, देखते हैं। शेयर कर दो स्क्रीन। रोहन, तुम्हारा मशीन कौन से वाला है? सर एक सेकंड कर रहा हूँ, अब आया। अच्छा ओके। और आई इन स्टूडेंट मार्क्स वाला वेक्टर कहाँ है? अभी वेक्टर ही रन नहीं करा तुमने। सर ये रहा, हाँ ये किया हाँ, हुआ है। अरे तो रन तो करो इसे पहले, अभी स्टूडेंट मार्क्स नाम का वेक्टर ही नहीं है, एनवायरनमेंट पे देखो। सर ये देखो, हाँ अब बताओ, तुम कह रहे हो आई इन स्टूडेंट मार्क्स, तो नीचे आप स्टूडेंट मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो ना। इफ स्टेटमेंट में देखो स्टूडेंट मार्क्स, तुमने वहां पर आई करना है ना अब सब जगह, वहां पर हाँ, ओके 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 सर। पूरा वेक्टर कंपेयर नहीं होता है ना एक बार में। ठीक है, और किसी का यही एरर था क्या? यस सर।
करेक्ट कर लीजिए। नहीं सर, मेरे दूसरा एरर था बट मैंने कर दिया सर सॉल्व। ठीक है, मैंने फाइल एल्स के बाद स्पेस नहीं दी थी तो इसलिए। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ओके फाइन। और किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है सबसे? शिशिर, यू आर हियर टुडे? शिशिर, यू हैव बीन एब्सेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या हो गया? रोहन सॉर्टेड, मानव सॉर्टेड, कशिश, अमनप्रीत, ठीक जा रहा है, हो रहा है रन ये? यस सर। ओके, ओके। सो आपको अभी फॉर लूप भी पता है। कैन यू डू वन थिंग? इन अ रेंज 1 to 50, I want you to print odd numbers only. I want you to create a construct in a range from 1 to 50, numbers 1 to 50, odd number print हो जाए, even number गायब हो जाए। ओके, हाँ जी रोहन। और किसी से बन पाया?
तो आई थिंक रोहन का तो आ गया, बाकी सबका क्या हुआ, नहीं हो पा रहा क्या? अरे और नंबर प्रिंट क्यों नहीं हो रही तुमसे? रोहन कैन यू सिमिलरली डू मल्टीपल्स ऑफ 5? अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1 से 100 की रेंज में सिर्फ 5 के मल्टीपल्स प्रिंट हो जाने चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, हो जाएगा? सर ट्राई करता हूँ सर। ठीक है, देखिए। ओके कशिश, इसमें ओके एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ से एल्स हटा दो तो, ज़रा देखो करके। अगर एल्स वाला स्टेटमेंट आप हटा दो, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहने दो, तो आप क्या कह रहे हो, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो तो कुछ प्रिंट हो जाए, एल्स एल्स मुझे कुछ नहीं करना। एंड जस्ट चेक। कर रहा है सर वर्क, से नंबर नंबर दे रहा है कुछ ऑड वाले। है ना, हो गया ना काम जो सोचा था। हम्म, ऑड नंबर हम्म, प्रिंट हो गए, इवन नंबर गायब हो गया। हम्म, ठीक। ठीक बात है, वही क्वेश्चन था। देखो छोटे छोटे कुछ कोड भेज रहा हूँ, समझ आ रहे हैं क्या? देर आर सम स्मॉल स्निपेट्स। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ, अगर मैं लूप से एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ तो इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ ना लूप से। कहीं पर इंडेक्स नंबर 1 पे चले जाओ, फिर 2 पे चले जाओ, फिर 3 पे चले जाओ, एलिमेंट पे नहीं जाना, इंडेक्स नंबर 1 2 3। समझ आता है? देख लीजिए एक बार। तो मल्टीपल ऑफ 5 करने थे क्या? हाँ जी, चलो नाउ यू आर गेटिंग इट। मल्टीपल ऑफ 5, हाँ क्या दिक्कत है उसमें? करेक्ट। तो वेरी नाइस कशिश, कशिश पब्लिक कर दो उसको, पोस्ट इट टू एवरीवन। अगर मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट कराने हो तो समथिंग लाइक दिस, समझ आता है, देख लो। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, 1 से लेकर के 100 तक की रेंज में मेरे को सिर्फ वो नंबर प्रिंट कराने हैं जो या तो 3 के मल्टीपल्स हैं या 4 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4 वो प्रिंट हो जाएं, बाकी नंबर नहीं होने चाहिए। 5 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? जरा देखो तो करके।
एनीबॉडी डन? कुछ बात बनी किसी की? सर 3 और 4 से था ना? हाँ जी, डिविजिबल बाय ठीक है। either 3 और 4। सर भेजा है मैंने आपको। हेलो। ओके। बिल्कुल ठीक। ठीक है मानो। हाँ कशिश, आप एंड कंडीशन यूज कर रहे हो, डजंट वर्क दैट वे। देखो बात समझो, तुमने कहा न्यूमरेटर नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड नंबर डिवाइडेड बाय, वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई अभी। मानो पब्लिक कर दो जरा इसको, आपका कोड। हाँ सर हाँ अभी करता हूँ। ठीक है। हाँ सर हो गया। ओके। ओके, कैन यू गाइस डू वन थिंग? Can you guys print Fibonacci series? Can you print first 10 elements of Fibonacci series? हाँ अमनप्रीत, एंड कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने बोला नहीं था एंड कंडीशन। मैंने बोला कि आइदर 3 से डिवाइड हो जाता हो या 4 से डिवाइड हो जाता हो। सो इट वाज और कंडीशन बेसिकली। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो आप एंड कंडीशन यूज करेंगे ऐसा। चलो ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, कैन यू प्रिंट फिबोनाची सीरीज? क्या होती है फिबोनाची सीरीज? सर वो जैसे 0 1 1 2, मतलब वो एक का डिफरेंस फिर दो का डिफरेंस। It starts with its element number 1 is 1, element number 2 is 1, तीसरा एलिमेंट कौन होगा? पिछले दोनों एलिमेंट का टोटल। ये होती है फिबोनाची सीरीज। Looks something like this.
तो क्या हम ऐसा कोड लिख सकते हैं कि मुझसे बोलें फर्स्ट 10 एलिमेंट्स और 20 एलिमेंट्स और 50 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाने चाहिए फिबोनाची सीरीज के? सर आंसर तो दोनों कोड सेम ही आ रहा है। कौन से दोनों कोड से भाई? मतलब जो ये और वाला और एंड वाला है, क्योंकि इसमें इसने ब्रैकेट में कर दिया ना कि या तो इससे 0 हो जाए या इससे 0 हो जाए, और मैंने क्या कर दिया, या तो 3 से भी, 3 से ले लो या फिर 4 से ले लो। मैंने उन दोनों के बीच में कंडीशन लगा दी, तो आंसर तो दोनों में सेम ही आ रहा है। वेल आई डोंट नो फॉर आंसर, बट हमारा सिंटेक्स ऑल इन ऑल सिंटेक्स ही इन प्लेस नहीं लग रहा है, तो दैट इज व्हाई आई सेड हो सकता है आंसर आ रहा हो। If अगर आंसर ठीक आ रहा है देन ओके, वर्क्स फॉर मी। चलो खैर, फिबोनाची की चिंता करो फिलहाल तो। हाँ जी, क्या हुआ फिबोनाची सीरीज में? नहीं आ रहा कुछ? काबू में नहीं आ रहा? देखो, अंडरस्टैंड इट लाइक, स्टार्टिंग में आपको दो वेरिएबल चाहिए और फिर उनकी वैल्यू अपडेट होती चली जाए, यही करना है। दो वैल्यू स्टार्टिंग में यस सर। चाहिए और तीसरी वैल्यू उनका टोटल बन जाएगी। हाँ सर। ठीक, और हर आइट्रेशन में ये फिर अपडेट होते चले जाएंगे। सोच के देखो, सोच के देखो कुछ हो रहा है तो।
Okay, Rohan, is it okay? Okay, I think this is working, Rohan. रन हो रहा है कोड, देखने में लग रहा है. It seems like Yes, sir. fantastic. It seems like perfect logic. बाकी लोग ओके, ठीक है. अभी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ठीक है, एकदम से होना बड़ा मुश्किल है. बट ये मुझे इसलिए रहता है बिकॉज इट वाज आस्क्ड वंस. स्टूडेंट्स को पूछ लिया था एक टेक राउंड में. देखिए, मैंने कोड भेजा है आप लोगों को कि फिबोनाची सीरीज अगर प्रिंट करनी हो. लॉजिक समझ आता है आपको? देखिए एक बारी. ठीक है, अपने आप से कंस्ट्रक्ट एकदम से लॉजिक नहीं बन रहा होगा, लेकिन अभी समझ आ रहा है. मेरा कोड देख करके समझ आ रहा है क्या हो रहा है. इनिशियली मेरे को 2 वैल्यूज चाहिए थी और तीसरी वैल्यू उन दोनों का टोटल बन जाती है, और उसके बाद वो इनिशियल दोनों वैल्यूज अपडेट हो जाती हैं. सर तो ये आपने आई इसमें यूज कहाँ करा फिर आपने जैसे किसमें? ये जो आपका कोड है हाँ. आपने लिख रखा है फॉर आई इन 1 to 10. आई, देखो आई की हाँ, यार वो तो मैंने पहले भी नहीं करा था. जरूरी थोड़ी आई यूज हो. ये देख रहे हो यहाँ पर इन दिस लाइन आई जस्ट वांटेड टू प्रिंट आई लव डेटा साइंस टाइम एंड अगेन. तो यहाँ पर भी आई वेरिएबल का ऐसा कोई यूज नहीं है. इट इज जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर आइटरेशंस.
10 टाइम्स आइट्रेशन करना है ना, तो इट इज जस्ट वेरिंग इन द रेंज, बाकी वैसे यूज नहीं है, तो वो जरूरी नहीं है कि यूज होगा ही होगा इसका। ओके ओके, ओके, एनीबडी एल्स, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। देन देयर इज समथिंग, जैसे आप पाइथन में आपने देखा था, यू कैन डिफाइन योर फंक्शंस, तो दीज आर कॉल्ड कस्टम फंक्शंस। कुछ फंक्शंस बिल्ट इन है, कुछ बाद में लिखे गए। एंड अभी भी ऐसा हो सकता है, सपोज यू वांट टू यूज यू नो, सपोज मेरे को कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि एक वेरिएबल हो तो उसका लॉगरिथमिक ले ले, फिर जो लॉगरिथमिक वैल्यू है उसका साइन थीटा भी हो जाए, और फिर साइन थीटा का मे बी एक्सपोनेंशियल हो जाए और कुछ भी हो जाए, एंड से आई नीड दिस कैलकुलेशन टू बी डन टाइम एंड अगेन। मेरा कुछ फंक्शन ऐसा है, मेरा काम कुछ ऐसा है, तो मैं बार बार या तो वही कोड लिखता रहूँ या मैं एक फंक्शन बना लूँ जो मेरे को मेरी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन या मेरा रिक्वायर्ड काम करके दे दे। तो हर बार मेरे को पूरा लंबा लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आई विल यूज दैट कस्टम फंक्शन जस्ट लाइक आई यूज माई बिल्ट इन फंक्शन। सर, एक बार ये कुछ पूछना था मेरे को। हाँ बताइए। सर, एक बार ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, मेरे को समझ नहीं आया फिबोनाची का। फिबोनाची वाला, ओके, बता रहा हूँ। सर समझ, देखो फिबोनाची में कैसे काम कर रही है ये। सर मतलब इस सीरीज में एक 1 1 करके आएगा ना स्टार्टिंग में, तो 1 1 पे 2, हाँ तो देखो, जो एक और 1 आएगा मतलब उसको सेपरेट हमको प्रिंट करवाना है, वो कैसे होगा? एलिमेंट एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में क्या चाहिए था, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए दो वैल्यू, 0 और 1 मैंने डिक्लेयर कर दिया पी एंड क्यू। नाउ आई एम सेइंग ओके फॉर आई इन 1 to 10, यानी 10 आइट्रेशन होंगी, तो स्टार्टिंग इन आइट्रेशन नंबर 1, पहली आइट्रेशन में क्या होगा, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ आर विच इज टोटल ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ तक बात ठीक है? और जो भी टोटल हुआ हाँ सर, पी एंड क्यू का वो प्रिंट हो जाए, ये चाहता हूँ। ठीक है सर। तो पहली आइट्रेशन में p वॉज 0, q वॉज 1, तो r की वैल्यू हुई 1 और वो प्रिंट हो गई। ओके लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, प्रिंट होने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, p की वैल्यू हो जाए q के बराबर और q की वैल्यू हो जाए r के बराबर। तो यानी p अभी तक जो 0 था, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, जो q की थी, कितनी थी, 1, 1 और q की वैल्यू अभी तक क्या थी, 1 थी। अब मैं क्या चाहता हूँ क्या हो जाए, जो r की है, r की वैल्यू कितनी है, 1 1। 1 ये हुई आइट्रेशन नंबर 1, पहला एलिमेंट 1 प्रिंट हो गया। दूसरी आइट्रेशन में क्या हुआ, अगेन क्या कहते हैं, r की वैल्यू हो जाए p और q का टोटल। अब p 1 हो चुका है और q भी 1 है, तो r की वैल्यू हुई 2 इन सेकेंड आइट्रेशन। ओके सर। फिर मैं ओके कहता हूँ प्रिंट हो जाए, तो वो प्रिंट हो गया, एंड द स्टोरी कंटिन्यूस। हाँ सर। हाँ सर, दोबारा समझ वैल्यू गया। अपडेट हो गई। ओके ठीक है, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर, क्लियर। थैंक यू।
ओके, और क्या बताने वाला था मैं? कस्टम फंक्शंस बता रहा था मैं आप लोगों को। ओके, कस्टम फंक्शन क्या चीज हुई? आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन। सपोज मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना है जो टोटल कर देता हो, जो टोटल कर देता हो दो नंबर्स का। सो लेट्स कॉल इट एडिशन। मैं अपना ही फंक्शन बना रहा हूँ। सपोज सम फंक्शन नहीं होता मेरे पास। टू डिक्लेयर अ फंक्शन द की वर्ड इज फंक्शन। उस फंक्शन का नाम भी फंक्शन ही है, बिल्कुल जैसे बाकी फंक्शन यूज कर रहे हैं। सिमिलरली आई एम डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, एंड इन फंक्शन आई एम डिक्लेयरिंग कि ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो आई एम सेइंग it can take argument, it will take arguments x and y, and now the construct begins. In curly braces मैं क्या कह रहा हूँ? Okay, it doesn't mind space, space से फर्क नहीं पड़ता, just for the readability I am using this. क्या कह रहा हूँ मैं? फंक्शन क्या काम करता है? फंक्शन एक z वेरिएबल बना देता है, x और y का ऐड करके z पे असाइन कर देता है, एंड देन आई एम सेइंग क्या करता है ये फंक्शन? रिटर्न z, एक वैल्यू रिटर्न करे, z या z, whatever you want to call it. अब ये फंक्शन मेरा बन गया। अब ये फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है, एंड नाउ आई कैन यूज दिस फंक्शन जैसे जैसे मेरी जरूरत आती जाएंगे। आई एम यूजिंग एडिशन फंक्शन। यू सी इस फंक्शन के सामने क्या लिखा आ रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे है ये फंक्शन। जैसे मैंने बाकी वेरिएबल बनाए ऐसे ही एक फंक्शन भी बना लिया। एंड इफ आई डू एडिशन ऑफ से 15 प्लस 25, अच्छा प्लस क्यों? आर्गुमेंट दे रहा हूँ ना मैं, तो वही कर रहा है। सो इंटरनली आप जितने भी फंक्शन अभी तक आप सारे यूज कर रहे हो, दे आर समवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम फंक्शंस, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, फॉर लूप्स, इन्हीं से बने हैं वो सारे फंक्शंस रिफाइन होते होते। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। काम कहाँ पर आता है? जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, सपोज मेरे को बार बार ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बार बार मेरे को ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किसी चीज का लॉग भी ले लो। सपोज आई हैव अ वैल्यू 50, आई हैव टू टेक लॉग ऑफ इट। इसकी जो वैल्यू आ जाए मुझे उसका साइन भी लेना पड़ता है। इस ये साइन थीटा जो आ जाए मुझे इसका एक्सपोनेंशियल भी लेना पड़ता है, और मे भी फिर इसमें मेरे को एक कांस्टेंट भी ऐड करना होता है। समझ रहे हो? एंड मे बी ऑन टॉप ऑफ दैट अगेन देयर आर सम कैलकुलेशंस आई नीड टू डू, और भी कुछ हो सकता है। तो बार बार बजाय इसके कि मैं ये वैल्यू पे ये सारी इतनी कहानी लिखूंगा, व्हाट आई विल डू इज आई थिंक। सर ये जो फंक्शन है वो तो नाम सेम ही रहेगा ना हर में? कौन सा? जो फंक्शन हमने जो नाम दिया एडिशन के बाद, हाँ, जैसे वो सेम ही रहेगा ना, जैसे हम मल्टीप्लाई भी करवाना चाहते हो या किसी चीज का? ये तो जैसे वेरिएबल नेम दिया है ऐसे मैंने एडिशन लिखा है।
नहीं, वो जो उसके आगे फंक्शन वो तो हर में रहेगा ना, मतलब। हाँ, फंक्शन इज द कीवर्ड, फंक्शन तो उसे क्रिएट करने के लिए ओके। लगेगा। हाँ हाँ जी सर, वही पूछ रहा था। हाँ, वो अभी क्लियर हो जाएगा, अभी दूसरा वाला दिखा रहा हूँ। तो सपोज आई वांट टू क्रिएट, आई एम कॉलिंग इट माय फंक्शन। मैं अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो ये उल्टी सीधी जो भी कैलकुलेशन है ये करके देता है मेरे को। तो सपोज माय फंक्शन इट टेक्स एन आर्गुमेंट ए एंड लेट्स बिगिन द कंस्ट्रक्ट। और अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन की डेफिनेशन। मैं क्या चाहता हूँ कि एक आर्गुमेंट में इसको दूं ए, और ये उस ए के साथ क्या कर दे, उसके साथ वो ये सारे काम कर दे। सी सी यानी कांस्टेंट। तो मैंने डिक्लेयर किया एक फंक्शन जो दो इनपुट लेता है ए और सी एंड रिटर्न्स मी आउटपुट आफ्टर डूइंग ऑल दिस वियर्ड कैलकुलेशन। तो आगे से अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे को ये बार बार ये सारी कहानी सारी कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी। ए और सी तो चेंज हो सकते हैं, तो होते रहे। मेरे को जस्ट ये देखना है दैट माय फंक्शन आर्ग्यूमेंट देने हैं ए और सी। तो सपोज मेरे पास ए और सी की कल को वैल्यू आती है, आई हैव टू डू इट विद ए की वैल्यू 10 और सी कांस्टेंट इज 270। वो मेरे को अपना कैलकुलेशन देता रहेगा। ठीक है, हाँ श्योर। तो दिस इज कस्टम फंक्शन एडिशन, दिस इज कस्टम फंक्शन ओके माय फंक्शन। ये चीज़ें मैं आपको अब बता रहा हूँ बिकॉज इन पे इतना फोकस मैं रखता नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए तो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको बहुत मुझे नहीं लगता कहीं खास ज़रूरत पड़ेगी। कस्टम फंक्शन तो फिर भी काम आ जाता है। बाकी बिकॉज आप देख चुके हो फॉर लूप से आपको जितना काम करना है एस अप्लाई देख चुके, इससे अच्छी चीज़ है। यस और नो? एस अप्लाई का यूटिलिटी आप देख चुके हो। तो जस्ट a single line of code, click and you are good to go, fire. You don't have to take care of the logic of the loop and body of the loop and anything. You just mention the column and you just mention the function and fire. if else जो आप देख रहे हो, if else अभी अभी आपने देखा कि if else अगर सिंगल वैल्यू है तो काम कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज हैं तो फॉर लूप के अंदर काम करना पड़ेगा। हालांकि इसकी जरूरत होती नहीं है। होती क्यों नहीं है वो दिखा दे रहा हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम आई थी, कहाँ पर हुआ था ये, यहाँ पर हुआ था ये। आपको ऑपरेशन करना था कुछ वेक्टर पे, और इफ एल्स ये तो सिर्फ काम करते हैं किस पे, सिंगल वैल्यू पे। तो सारी बॉडी फॉर लूप के अंदर लानी पड़ेगी थी। क्या इससे कुछ बेटर तरीका है, या इससे बेटर कोई फैसिलिटी है? हाँ, इससे बेटर एक फैसिलिटी है। रिमेंबर डीप्लायर? यस सर। ठीक है जी। हाँ, डीप्लायर में एक बिल्ट इन फंक्शन है एल्स इफ एल्स, जो सीधे उठाएगा वेक्टर। मैंने बोला स्टूडेंट मार्क्स कंपेयर कर दो किसी चीज से, सपोज से 60 के 60 से ज्यादा है तो बोलो पास, अदरवाइज बोलो फेल। देख रहे हो? मैं पूरे वेक्टर को ऑपरेशन कर रहा हूँ एक ही बार में विदाउट फॉर लूप, एंड इफ आई डू दैट इट रन्स, और वो हर एलिमेंट के लिए मेरे को देता जाएगा। तो प्रैक्टिकली यूजुअली यू विल फेस दीज काइंड ऑफ कंडीशंस कि कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, ये नहीं है तो कुछ और कर दो।
तो दैट कैन बी डायरेक्टली डन। तो सर क्यों चाट रहे थे 1 घंटे से? बता नहीं सकते थे सीधे सीधे? हम बता सकता था, लेकिन वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, सर एक बार ये कोड भेज देना। रिप्लायर वाला? हाँ जी सर। दे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर्पसेस में ऐसा रेयरली ही देखने को मिलेगा। सर बट इसमें तो दो ही कंडीशन चलेगी ना, मतलब जैसे हमें 3 चीजें देनी है फिर नहीं होगा। जैसे 3 नाम देने हो, पास, फेल, गुड, मतलब ऐसे। चलो दिखाता हूँ। ये है ना, ज्यादा पढ़ लिख के तुम ऐसे ही हो जाते हो। अबे जुगाड़ भी कोई क्या चीज क्या? होती है जीवन में। हाँ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। सिंटैक्स देखो इसका। सिंटैक्स देखो इसका। कैसे काम कर रहा है इफ एल्स। मैंने बोला एक कंडीशन जो पूरे वेक्टर पे अप्लाई हो रही है। सही बात है। और फिर मैंने क्या बोला, कंडीशन ट्रू है तो ये बोल दो, और कंडीशन फेल हो जाए तो कुछ और बोल दो। सही बात, यहां तक भी ठीक है? अरे यहां तक ठीक है? मानो। हाँ सर ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, जुगाड़ लगने वाला है बस। तुम कह हाँ रहे हो सर कि ठीक है। मेरी अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, लाइक यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 75 से ज्यादा है, तो डिस्टिंक्शन कुछ डिस्टिंक्शन बोलो। 75 से कम है, क्या बोला तुमने? कंडीशन अगर फेल हो जाए तो फिर आपकी मल्टीपल कंडीशंस हैं। मैं कह रहा हूँ मैं ये भी देखूंगा कि 60 से कम है कि नहीं। हाँ, तो आओ जुगाड़मेंट करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, कंडीशन अगर सक्सेस है तो डिस्टिंक्शन लिख के छुट्टी पाओ, और कंडीशन अगर फेल हो जाए तो कहाँ चले जाओ, अगले इफ एल्स में। अरे सर बनता रह जाएगा फिर तो ये। समझ गए? हाँ, तो दोबारा हाँ दोबारा एक इफ एल्स सर कंडीशन समझ। टेस्ट करो। तो 75 से ऊपर होते तो बात हो गई। अब 75 से नीचे हैं तो क्या होना चाहिए? अब मैं कह रहा हूँ 75 से नीचे है तो फिर मेरी मल्टीपल कंडीशन। 75 से नीचे लेकिन 60 से ज्यादा, तो बोलो फर्स्ट डिवीजन में भी। और ये कंडीशन भी अगर फेल हो जाए, यानी 75 से कम तो है, 60 से भी कम हो जाए, आगे चलते हैं। अगला इफ एल्स। समझ गए कहानी? अरे यार, वहां भी तो मल्टीपल कंडीशन हाँ ही जी। दी थी। हाँ जी सर समझ गए, हाँ हाँ। है ना, तो कहानी तो हर बार लिखनी पड़ेगी जहाँ अपने पे को। फेल होगा। हाँ वही सर, बातें तो जहाँ लिखनी। फेल होगा वहाँ पे नई कंडीशन। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये फॉर लूप में घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मोर ऑफन देन नॉट यू विल फेस कंडीशंस लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इफ कंडीशन इज ट्रू डू दिस, इफ कंडीशन इज फॉल्स डू दिस। मल्टीपल कंडीशन हो सकती है कभी कभार, तो उसका भी तरीका है। ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। नाउ आई वांट यू टू डू समथिंग। LMS लॉगिन कीजिए जरा अपना।
LMS लॉग इन कर लीजिए, दिखाता हूँ क्या करना है। LMS में आपको ये दिखा रहा होगा PG program in data analytics and then your various modules। इसमें R पे आ जाइए। R programming। Open the module R programming। ये सारे टैब्स आपको मेरे जैसे दिख रहे हैं। दिस इज ट्रेनर वर्जन जिसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ। कुछ मिसमैच तो नहीं है? Everybody here with me, please बोलो। जस्ट हाँ, चैट बॉक्स में एटलीस्ट रेस्पॉन्ड। मिल गया, नहीं मिल गया, कुछ दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है? ओके, ठीक है। ओके, तो वी विल डू दिस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन आवर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बिफोर दैट लेट्स टेक अ ब्रेक। थोड़ा बहुत आप देख चुके हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। It's around 3:30, so we resume at 3:45. That will do, guys. इतना ब्रेक काफ़ी है, तो टेक अ ब्रेक। मीनवाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो भी एक्सरसाइज है, कुछ डेटा सेट है छोटा सा, देख लो उसे, तो वो डाउनलोड कर दीजिए। हो सकता है टाइम ले थोड़ा बहुत। एंड ठीक है, वी विल रिज्यूम एट 3:45। प्लीज बी बैक इन टाइम। तो सी यू देयर। ओके। Hello everyone, hi again. Hope everybody is back. Everybody here, would you guys please confirm? Okay, that's Manav for one. What about others? अबे क्या ढीले बैठे रहते हो तुम लोग? हाँ ना तो बोल दिया करो। Is there anybody else here? प्रेजेंट मार्क कर दो अच्छा, सबसे पहले तो अपना। Just drop in the chat box present those who are here. डेटा सेट और इन क्लास एक्सरसाइज डाउनलोड कर ली होगी अभी तक आप लोगों ने?
there is a data set Abalone. Don't worry about this SQLite file. The data set is Abalone data set, and then there are some exercise questions. कुछ इस data set से related हैं, कुछ some questions are just plug and play. The questions which are related to this SQL, don't worry about it for now. बाकी questions attempt करके देख लीजिए. सर कौन कौन से करने हैं? SQLite वाला, ये जो SQLite फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं SQL डेटाबेस के, वो रहने देना, बाकी कर लीजिए. मतलब हमें वो फर्स्ट टू थर्ड करने हैं, हाँ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे. करेक्ट. तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये अटेम्प्ट कर लीजिए. SQLite वाले अभी नहीं हो पाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. ट्राई इट आउट और देखिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा मेरे को, अदरवाइज अटेम्प्ट इट. आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ फॉर अ व्हाइल. टेक योर टाइम. रोहन, व्हाट हैपेंड? फाइल रीड नहीं हो पा रही है? रोहन, यू देयर? सर जो CSV वाली फाइल है वो नहीं हो पा रही. क्या बात कर रहे हो? और किसी को भी दिक्कत हुई क्या ऐसी? सर जबकि लोकेशन सही डाल दी है, वो कह रहा है कि इनडायरेक्ट डायरेक्टरी क्या बता रहा है. सर अभी CSV वाली फाइल रीड कौन सी करनी है? बट हमें तो सीधे क्वेश्चंस करने हैं ना. हाँ, CSV का जरूरत पड़ेगा उसमें क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल तो जरूरत नहीं है. फिलहाल वो क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो. रोहन, मीनवाइल जरा स्क्रीन शेयर करना. रीड क्यों नहीं हो पा रही है? रीड तो होगी. सर ये शो हो रहा है बस. नो सच फाइल डायरेक्टरी. नंबर 1 तो abalone.csv फाइल नेम पूरा लिखा जाएगा. दूसरे, इसे सेव भी तो करोगे, किसी वेरिएबल पे असाइन भी तो करोगे. दैट इज नंबर 2. अबे यही काम करवाओगे इस बुढ़ापे में? 6 महीने हो गए डेटा सेट सॉरी. बनाते हुए. CSV रीड करनी नहीं आई अभी तक? वर्किंग डायरेक्टरी चेक करो. वर्किंग डायरेक्टरी इस समय तुम्हारी डिफॉल्ट वाली है. अब ये डेटा कहाँ पर है? सर अब हो जाएगी, वो सीधा नहीं है, डायरेक्टरी भी है. हो गई? यस सर. चलिए ठीक है. सर वो सेक्शन 2 वाले क्वेश्चन किस डेटा सेट के लिए करने हैं? हाँ जी. सेक्शन 1 में आपको अपने आप से क्रिएट करना है. वहां पर सेक्शन 2 वाले जो क्वेश्चंस हैं, दे आर फॉर दिस एबेलॉन डेटा सेट. एबेलॉन डेटा सेट सेक्शन 2 में यूज होगा. ओके सर.
ठीक है, देखिए। हाँ जी, कुछ हो पा रहा है? कहाँ तक पहुँच गए हैं? विल यू फिर गिव एन सेक्शन 2 आइडिया? कर रहे हैं। सेक्शन 1 तो हो गया था। ओके, अदर्स? सेक्शन 2 पे हूँ सर मैं। सेक्शन 2, ओके। अभी आप ये बताइए, कर तो पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं आ रहा है कहीं पर भी कि ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं हो रहा? Only 4 people today. Kashish, Mano, Rohan and Shishir. Shishir, you there? Shishir. Shishir, can you please respond? Either via chat box. Shishir, you are not even there. You are just logged in. Okay, it's 23rd.
Okay guys, so okay, enough time. आई होप कुछ ना कुछ तो कर पाए होंगे. Other than this, I am sharing a link. I think ये हो गया होगा. Section 1, Section 2. मतलब नहीं भी हुआ होगा तो हो जाएगा. Because I don't think इसमें कुछ भी ऐसा है. सेकंड सेक्शन नहीं हुआ नहीं मतलब रोहन ड्यू टू टाइम या कर नहीं पा रहे हो इसमें? क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो? सर एक्चुअली कल तबीयत खराब थी तो मैंने बाद में सेशन लीव कर दिया था, इस वजह से थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा ठीक प्रोग्राम और उन सब की क्लियर नहीं है तो ठीक. ओके ओके, डोंट वरी. आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना तब कर लेना. और ना हो, मैंने एक लिंक भेजा है, इस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए. तो सर क्या डाउनलोड करना है? इस लिंक में कई सारे फाइल्स हैं. Now this is analogous to a typical analytics problem. There is a problem statement which briefs you कि हमें करना क्या है. So this is one complete problem statement. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड दो डेटा सेट्स आपको प्रोवाइडेड हैं जो आपको टूल में आर में रीड करके एनालिसिस करना होगा. वन इज स्पार्क राउंड्स, अनदर वन इज स्पार्क कंपनीज. So these are the two data sets. There is a checkpoint file, Excel file, checkpoints. This is to guide you throughout the analysis because अपने आप से एनालिसिस करोगे तो करोगे क्या. So just to guide you in the right direction, you will start with, it has table 1, table 2, table 3 and each table has certain number of questions. So जब आप डेटा रीड कर लेंगे you will try to answer these questions. So you have to keep check on simultaneous things. डेटा सेट रीड करेंगे, क्लीन करेंगे and we will try to answer these questions. तो ऑटोमेटिकली these questions are designed that way कि आपका एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही डायरेक्शन में चलने लगे. ठीक है. फॉर पाइथन ऑनलाइन हेल्प. हाँ जी, कहाँ से देख रहे थे आप? डिड आई मेंशन स्टैक ओवरफ्लो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? यस सर, हम स्टैक ओवरफ्लो से देखते थे. अरे यस सर. ठीक है. तो मैनी अ टाइम्स इट विल हैपन. सी पाइथन हो या आर हो या कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन. तो कब क्या कैसे करना है, हर चीज याद रखी भी नहीं जा सकती और ज़रूरत भी नहीं है. तो एज एंड व्हेन आपको रिक्वायर्ड हो, कभी ऐसा लगे कि ये काम करना तो चाहिए लेकिन इसके लिए फंक्शन नहीं पता कैसे करते हैं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ. So there are two links. Stack Overflow you are already aware of. And there is another link
very similar to Stack Overflow. This is called cross validated. So these are the places where you can look for इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है. ठीक है जी. So just to start you, just to point you in a direction. Start afresh with a new notebook. Let's check working directory. So it's okay. Maybe you will have to change it. You know the drill. करके देख लो. Okay, so directory is correct. Let's read the data sets. One is rounds. Read.csv. तो एक डेटा सेट कुछ इस टाइप का है. Another one is a data set which is actually, अगर आप देखोगे, this is txt file. This is not your typical csv file. तो इसका क्या करना है? How do we read a text file? नोटबुक पे करते हैं सर. हाँ जी. नोटबुक पे. हाँ, आर में कैसे करोगे? read.csv से हमने रीड फाइल कर लिया, लेकिन टेक्स्ट फाइल है तो इसको रीड करने के लिए वही दिखा रहा हूँ. अगर कुछ नहीं आया, लेट्स गो टू दीज लिंक्स, लेट्स फाइंड इट आउट. क्या कुछ हेल्प मिल सकती है? So we can go to this cross validate, we can go to Stack Overflow also. Read.txt file in R, because these things will happen on every step.
डेटा साइंस पढ़ ली, बड़ी बड़ी बातें, एंड छोटा सा कुछ आया और पता नहीं चल रहा अब इसका क्या करना है। तो यू सी, यहाँ पर देर आर क्वेश्चंस लोगों ने पूछ रखे हैं, किसी ने आंसर भी किया होगा। ठीक है, शेयर ढूंढ लेंगे आप लोग। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, रीड टेबल, तो एक surround file and company, so you can use read table or you can use read delim, that is delimited file. ठीक है जी। So this is the way when you encounter problem, you hit and try, you check these online helps। कहाँ पर करना क्या है, अभी यहाँ पर करना क्या था, कहाँ गया रे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए पहले। आपको एज प्रोजेक्ट डिलीवर क्या करना है, देख लिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों ने। You can team up to work on this project. You have weekend coming up, and Yes. I would expect submissions before class on Monday. Okay, sir. Sir, can you share the Delima code? Actually, I was doing the other code. Delim code is here. So don't worry Thank about you, it. sir. Don't try to copy paste these things. If even if you miss, you have to explore yourself. वही बोल रहा हूँ। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, चलो txt फाइल अभी तक रीड करके नहीं देखा था, आज अचानक सामने आ गई, कैसे करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
sometimes you will face files जहाँ पर you know they are not comma separated values, they are something else is used as separator, sometimes tab, sometimes semicolon. So there are ways you have to explore your. ठीक है जी. So you can team up with your peers, try to solve it yourself. I'm sure it will be a good exposure of doing EDA by yourself to an upfront problem statement. Okay. सर इसमें ईडीए वीडीए सब करना है, मतलब जैसे आउटलायर्स हटाने हैं? आउटलायर अभी आउटलायर में नहीं जाते. इट इज बिकॉज आई नो कि तुम लोगों ने आउटलायर एक्सेट्रा ये सब चीज़ें कर रखी हैं, बट सिंस हम अभी मशीन लर्निंग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू मशीन लर्निंग, अभी एल्गोरिथम्स पे नहीं जा रहे हैं. आई जस्ट वांट द बेसिक एनालिसिस. लिखा है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, जो चेक पॉइंट्स वाला फाइल है उसमें क्वेश्चंस देखो, जिन क्वेश्चंस को आंसर करना है यू विल फाइंड इट आउट क्या करना है. ठीक है. ठीक है everybody, if there any question, any else question pertaining to this, would you give it an honest try, give it a sincere try. The essence is जब आप अपने आप करोगे तभी सीखोगे. सर वो सेक्शन 2 में सेकंड क्वेश्चन एक वो IQR का था सर, वो मतलब हम खुद ही ट्राई करें या आप जैसे कुछ हेल्प कर दोगे? IQR वाले में मैं आपको बता देता हूँ कि IQR मेथड है क्या. मालूम है IQR मेथड क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा है ये? हाँ सर, वो तो पता है कि आउटलायर्स हटाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज. यस. हम किसको बोल रहे हैं आउटलायर? तो आउटलायर आर ऑन बोथ साइड्स. जो आप बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, है ना? यस सर. हाँ, एक तो मिनिमम आउटलायर होता है, मैक्सिमम मतलब जैसे आउटलायर दोनों तरफ हो सकते हैं, टॉप पे भी हो सकते हैं और बॉटम साइड पे भी हो सकते हैं. तो आउटलायर हम स्टैटिस्टिकली एक रूल जो डेवलप किया गया है वो क्या मानते हैं उसको, दैट आउटलायर ऑन टेल किसको बोलेंगे? विच इज लेसर देन फर्स्ट क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स IQR. इससे भी छोटी अगर वैल्यू हुई, फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू प्लस 1.5 टाइम्स IQR, इससे छोटी वैल्यू को हम आउटलायर मान लेंगे. सेम गोज फॉर दिस इज आउटलायर ऑन बिलो साइड. नाउ आउटलायर ऑन हेड साइड वो किसको बोल रहे हैं? वो जो थर्ड क्वार्टाइल से ग्रेटर है. यस. आउटलायर ऑन head of the box plot which is third quartile plus 1.5 times IQR, इस वैल्यू से भी बड़ा हो जाए. जो इससे बड़ा होगा तो स्टेटिस्टिकली हम उसको आउटलायर डिक्लेयर कर देते हैं. तो ये रूल बनाना है. इस रूल से वो कह रहा है कि एक फंक्शन बना दो इसका, आउटलायर मेरे को मैनुअली नहीं देखने, एक फंक्शन बन जाए जो आउटलायर ट्रीट कर देता हो इस रूल के अकॉर्डिंग, कि इससे बड़े आउटलायर हैं तो वो चले जाएं और इससे छोटी वैल्यूज हैं तो वो चली जाएं. तो देखना, सोच के देखना आराम से, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आई वांट यू टू डू दिस थिंग. ठीक है. ओके सर. ट्राई कर लो एक बार, ओके, अदरवाइज. एंड ठीक है. हेलो.
सर सॉरी टू इंटरप्ट, इंटरनेट इशू तो सर इस वजह से, मतलब अभी आपने क्या बताया, एक बार आप बता सकते हो सर? मैं आउटलायर के बारे में बस कुछ बात कर रहा था। रोहन, मिस हो गया क्या? मैं आउटलायर बता रहा था कि स्टैटिस्टिकली आउटलायर कैसे मान लें। सपोज देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यू, सपोज देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यू, मैं क्या कह रहा हूँ कि इनमें अब किसे आउटलायर मानूं किसे ना मानूं। क्या ये 500 आउटलायर है इन दिस सेट ऑफ वैल्यूज? और 500 है तो क्या ये 100 भी आउटलायर है? और 100 नहीं है तो इसने 500 नहीं क्या बिगाड़ा? तो आउटलायर हम कैसे माने, किसको बोलें कि आउटलायर है? तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स में जो थंब रूल है दैट इज कि आउटलायर हम बोलेंगे किसको, वो इन्हीं को बोलेंगे। लाइक जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो एक थंब रूल बनाया कि डाउन साइड पे, यानी बॉक्स प्लॉट के नीचे की साइड जो आउटलायर आ जाते हैं टेल पे, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर इस वैल्यू से भी छोटी रह जाती है कोई वैल्यू, तो उसको हम बोल देते हैं आउटलायर। आउटलायर ऑन टेल साइड। ऑन अपर साइड और हेड साइड, वहां पर हमने क्या रूल बनाया है कि थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स IQR। अगर इससे भी छोटी कोई वैल्यू रह जाती है, माइनस है ये, प्लस नहीं माइनस है वहां पे, थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, अगर इससे भी बड़ी कोई वैल्यू जा रही है तो उनको आउटलायर बोल देते हैं स्टैटिस्टिकली। ये बता रहा था। ठीक है जी। Here it is, चलो मिल गया आसानी से। This on my screen। चलो अच्छा है, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। So this is the quartiles rule for declaring outlier। Okay guys, so can we close it for today? थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिएगा, मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको। अभी तो आज तो खैर ये प्रोजेक्ट ही दे दिया है, तो नॉट नाउ, बट छोटे छोटे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जैसे अभी आप कर रहे थे दिन में, एक फंक्शन बनाना, फॉर लूप या इफ एल्स स्टेटमेंट, उसका कंस्ट्रक्ट तैयार करना, सो दैट आई शेयर विद, ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। Okay, here I don't see any question coming in, so I think that's my cue. So bye bye people. Have a happy weekend. थैंक यू सर। Thank you, sir. Stay safe. Stay inside. Chalo. Yes, Take sir. care. Bye bye. Bye, sir.